रहने वाले एक सेठ की है। सेठ के दो बेटे होते हैं, एक का नाम राम होता है और एक का नाम श्याम होता है। आइए देखते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सेठ अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि सेठ के बच्चे दोनों बाहर पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। सेठ का एक बेटा बड़ा और एक बेटा छोटा है। एक का नाम राम और एक का नाम श्याम होता है। सेठ अपने बच्चों से बोलता है, बेटा चलो अपने घर चलते हैं, मुझे तुम्हें कुछ बातें भी बतानी है, चलो अपने घर चलते हैं। तभी सेठ और उसके दोनों बच्चे तभी घर जाते सेठ का हैं। बेटा बोलता है, पिताजी रुकिए, अभी हमें भी आपसे कुछ बात करनी है, आप भी बहुत दिनों बाद हमें मिले हैं। तभी उसका छोटा बेटा भी बहुत खुश होकर बोलता है, पिताजी बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन हमें भी आपसे कुछ बातें करनी है, क्योंकि मैंने क्लास में टॉप किया है, ये जानकर खुशी होगी। उसके बाद सेठ और उसके बच्चे घर आ जाते हैं और सेठ बोलता है अपने बच्चों को, बच्चों मुझे तुम्हें कुछ बातें तो बतानी थी, लेकिन अब मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें आकर बात करूँगा। तभी सेठ बाहर चला जाता है सोचते हुए। सेठ बाहर जाने के बाद सोचता है, अगर मैं अपनी आधी संपत्ति दोनों को बांट दूंगा तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन सेठ को चलते चलते चक्कर आ जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन फिर उठ के खड़ा होता है तो सोचता है कि मैं कहाँ चल रहा हूँ। तो कभी सेठ आगे कभी पीछे। लेकिन सेठ को बीमारी होने की वजह से सेठ अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहा था और सोचता है कि मैं आधी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर दूंगा। तभी सेठ सोचते सोचते जाता है और सोचता है क्यों ना मैं आज ही सारी संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा, आधा राम और आधा शाम को दे दूंगा। तभी सेठ आकर बोलता है, बच्चों मुझे ये बात करनी है, तुम आधा आधा हिस्सा ज़मीन का बांट लो। उसके बाद सेठ अपने दोनों बच्चों को कहता है, आधा राम का आधा शाम का। उन दोनों में बंटवारा हो जाता है, लेकिन राम बहुत भोला और लेकिन शाम बहुत चालाक होता है। बैठे बैठे सोचता है कि अब मैं क्या करूं, पिताजी तो इस दुनिया को से छोड़कर चले गए, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, आगे के भविष्य में मैं क्या करूं। राम रात को सोचते सोचते वहीं पर सो जाता है। सुबह उठता है तो राम सोचता है क्यों ना एक स्कूल बनाया जाए, एक हॉस्पिटल बनाया जाए, और वो खेती भी करने लग जाता है और अपने पिता की संपत्ति को दुगना कर देता है। फिर राम खेती में बहुत मेहनत करता है और अपनी मेहनत से बहुत सारी फसल उगा लेता है। इसी तरीके से उसको राम ने एक स्कूल और एक हॉस्पिटल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल भी बनवाया। ये थी हमारी कहानी, कैसे राम ने अपने पिता की संपत्ति को दुगना किया, उसने मेहनत की और शाम ने अपना सब पैसा और अपनी जिंदगी भी गवा बैठी।